क्या आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं? क्या आप चाहते हो कि आप फ़िज़िक्स का हर प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर लो? तो आप आज ही सब्सक्राइब करें हॉटस्पॉट लर्निंग, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आपको अभय सर दे रहे हैं एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने कंपटीशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। कर हर मैदान फतेह बदयार मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह बलियार मैदान फतेह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग एंड स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, ये 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इस पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, प्रॉब्लम करेंगे। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम पहले करेंगे। एनसीईआरटी बुक के जितने भी प्रॉब्लम इन टॉपिक से रिलेटेड है वो सभी प्रॉब्लम हम आज डिस्कस करेंगे। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एससी वर्मा के जो प्रॉब्लम है, जो भी इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के यूरोप के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, जितने भी चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आईआईटी में आए हुए प्रीवियस ईयर जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। फिर एनआईटी में आए हुए जितने प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, बने रहे हो, कंटिन्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि, और बेल आइकन दबा दो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे वीडियो का। और हम लोग अच्छे सॉल्व करते हैं और अच्छे टेक्निक से सॉल्व करते हैं, और कोशिश करते हैं कि अच्छे कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सके। और दोस्तों, हमने जितना पढ़ाया है, हम देख रहे हैं प्रॉब्लम जितने भी हमारे एनसीईआरटी के हैं, हमने जितने कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको, उसी कॉन्सेप्ट पे सारे प्रॉब्लम हो जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा एनसीईआरटी का चौथा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्त? चौथा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक लेवल या लार्ज स्केल चार्ज। यानी कहने का मतलब है कि जब वो बड़ा चार्ज लेते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, हम क्वांटाइजेशन को क्यों इग्नोर कर देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास, मान लीजिए हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, इसमें मान लीजिए एक कूलॉम चार्ज है, इस पे एक कूलॉम चार्ज है। ये हम यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पे हैं। माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक मतलब पूरे बॉडी को देख रहे हैं। अब अगर हम अंदर जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक के देखना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि ये बॉडी जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल और पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब सबका एक एटम होगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और पार्टिकल से मिलकर बना होगा। अब ऐसे ही इसके पास एटम होंगे, ये नंबर ऑफ एटम होंगे। ऐसे ही एवरी एटम के पास न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन, प्लस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता है दोस्त, निगेटिव होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, हम जानते हैं कि वो सबसे कम होता है। उस पे जो चार्ज होता है वो कॉमन होता है, इक्वल होता है, और सबसे कम चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। तो ये हम कहाँ देख रहे हैं दोस्त? ये एटम कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, एटम को देख रहे हैं। ये कहाँ पे है? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, स्कोपिक लेवल। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल है, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, जबकि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देख रहे हैं
तो हमारे पास एक चार्ज आ रहा है ये, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। जो सबसे छोटा चार्ज होता है उसे एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, दोनों पे चार्ज के मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बस साइन अलग अलग होता है, जिसे हम एलिमेंट्री चार्ज ई से डिनोट करते हैं। ई इक्वल टू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ई पॉजिटिव भी हो सकता है और ई निगेटिव भी हो सकता है। ई जब पॉजिटिव होगा तो प्रोटॉन होगा और ई जब निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा। आपको पता है, ये चीज़ आपको पता है दोस्त। तो यहाँ पे सबसे छोटा चार्ज जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो चार्ज हमारा ये है, और जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो चार्ज हमारा 1 कूलम है। अब अगर हम देखते हैं 1 कूलम में कितना चार्ज, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम देखते हैं, पाते हैं कि 1 कूलम में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी बॉडी पे देख रहे हैं चार्ज, तो यहाँ पे क्या होता है, Q बराबर NE इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। यहाँ पे Q बराबर यानी किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है Q बराबर यानी होता है। और Q बराबर यानी आपका कहाँ तक अप्लाई होता है, सिर्फ 10th and 100 तक अप्लाई होता है। जैसे कि आपका 200 इलेक्ट्रॉन, 300 इलेक्ट्रॉन, 400 इलेक्ट्रॉन, 999 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हजार में नहीं जाता है। 10th यानी 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, यानी क्वांटाइजेशन सिर्फ 10th और 100 के मल्टीपल में ही संभव है, इसके ऊपर नहीं होता है। इसके ऊपर क्या होता है कि आपका चार्ज बहुत लार्ज अमाउंट में हो जाता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम क्वांटाइजेशन नहीं अप्लाई करते हैं, वहाँ पे लार्ज स्केल पे हम क्या कर देते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है, तो ये कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कि बहुत सारे, ये होता है ये 6 के आगे 18 जीरो, तो ये बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पे क्वांटाइजेशन नहीं पॉसिबल है। क्वांटाइजेशन कहाँ पे पॉसिबल है, सिर्फ 100 और 10th के मल्टीपल में। जैसे 200, 400, 500, 999, यहाँ तक क्वांटाइजेशन, इतना इलेक्ट्रॉन तक क्वांटाइजेशन पॉसिबल है। बट इसके एबव अगर से चार्ज जा रहा है तो वहाँ पे क्वांटाइजेशन नहीं पॉसिबल है, वहाँ पे वो लार्ज चार्ज हो जाता है, वहाँ पे चार्ज का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एट माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज कॉन्टिन्यूअसली distribute. So quantization is not possible. और यहाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपका 10th और 100 इसके मल्टीपल में ही आपका क्वांटाइजेशन पॉसिबल होता है। यहाँ पे 10th और 100 के मल्टीपल में ही क्वांटाइजेशन पॉसिबल होता है, और जब इससे बड़ा स्केल पे आ जाते हैं तो वहाँ पे क्वांटाइजेशन नहीं पॉसिबल होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक पे क्वांटाइजेशन नहीं पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन 10th और 100 के मल्टीपल में है तो वहाँ पे क्वांटाइजेशन पॉसिबल होता है। तो आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो हाँ, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, किसी बॉडी में जो चार्ज होता है Q बराबर यानी होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्वांटाइज्ड होता है कहाँ पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी 10th और 100 के मल्टीपल में। और माइक्रोस्कोपिक यहाँ दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हम क्वांटाइजेशन क्यों इग्नोर कर देते हैं, तो इसका रीजन यही होता है क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हम क्वांटाइजेशन नहीं अप्लाई करते, क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हमको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट दिखाई देते हैं, वो एक पैकेट के रूप में नहीं दिखाई देते हैं बहुत सारे। जैसे कि हमारे पास एक लाइन है, लाइन को अगर हम बिल्कुल पास से देखते हैं तो लाइन छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन अगर दूर से देखते हैं तो लाइन एक कंटिन्यूअस एक लाइन दिखता है। ऐसे ही चार्ज इलेक्ट्रॉन को, जो ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बहुत पास से देखेंगे तो एक अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, लेकिन दूर से देखेंगे तो एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ पे हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं और यहाँ पे
100 और 10th के मल्टीपल में है तो क्वांटाइजेशन को लेते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है पहले भी, मैंने अपने लेक्चर में जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ा रहा था क्वांटाइजेशन का, वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई थिंक आप लोग ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, कंपटीशन लेवल पे ये प्रॉब्लम पूछ सकता है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों इग्नोर करते हैं, तो उसको रीजन दिया रहेगा तो आप बता सकते हो। ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ह्यूज नंबर ऑफ चार्ज की वजह, इलेक्ट्रॉन की वजह से वहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है, यहाँ पे नहीं किया जाता है इग्नोर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10th और 100 के मल्टीपल में रहते हैं और कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा चार्ज होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आएगा। थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन। When a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation. आइए हम देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक सिल्क रॉड है और ये हमारा आपका ग्लास रॉड है और ये हमारा सिल्क रॉड है। इसको हम आपस में रगड़ते हैं। पहले इनिशियली देखते हैं इनिशियल चार्ज क्या है। इन पे इनिशियल नेट चार्ज अगर हम देखते हैं तो इस पे भी जीरो है, इस पे भी जीरो है, तो नेट चार्ज जो है इनिशियल चार्ज जो है आपका इस पे जीरो है, इन दोनों पे जीरो है। जब इसको हम आपस में रब करते हैं, जब इसको रगड़ते हैं आपस में इनको, तब उसके बाद हम देखते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर यहाँ पे फाइनल कंडीशन में देखते हैं, फाइनल चार्ज अगर देखते हैं, नेट चार्ज, फाइनल नेट चार्ज देखेंगे दोस्त, तो इस प्लस है, इसमें माइनस है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है दोनों का चार्ज। इसको ये प्लस है, ये माइनस है, यानी ये प्लस ई ले लो, इसको माइनस ई ले लो, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस ई माइनस ई, तो ये क्या हो जाएगा, फिर जीरो। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, फाइनल कंडीशन में भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज होता है वो कंजर्वेट है। यहाँ पे चार्ज क्या है, कंजर्व है। इनिशियल कंडीशन में भी चार्ज जीरो है, फाइनल कंडीशन में भी चार्ज जीरो है। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी का 5वां नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आपका 11 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन। आप लोग बुक में देखिए, और यहाँ पे दिया है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ अ वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ इतना, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। ये आपके दो क्वेश्चन दिए हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा पॉलीथीन है इधर, और इधर हमारा वुल है। अब इसको आपस में रगड़ा जा रहा है, आपस में रब किया जा रहा है। रब करने के बाद दिखाया जा रहा है इस पे जो चार्ज है वो आपका आता है, नेगेटिव चार्ज आता है -3.0 इंटू 10⁻⁻⁷। तो अब ये कह रहा है कि कितने नंबर, इसका मतलब नेगेटिव इस पे आ रहा है, इसका मतलब बुल से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए होंगे। अब अगर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे इसमें ट्रांसफर हुए, अगर ये देखना है तो हम यहाँ पे जानते हैं Q बराबर होता है हमारा NE। हमने माना कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बुल से पॉलीथीन में गए, तो Q की वैल्यू हमारा दिया गया है 3.0 × 10⁻⁸
अगर हम यहाँ से एन की वैल्यू निकालते हैं तो एन इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ई। तो एन की वैल्यू अगर हम क्यू वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, क्यू वैल्यू 3.0 × 10⁻⁷, ई की वैल्यू हमारा क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1.627 × 10⁻12। ये एन की वैल्यू आता है। इतने इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से वुल से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो रहे हैं, एन की वैल्यू इतना आता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वुल से पॉलीथीन में ट्रांसफर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये आपका पॉलीथीन है और ये आपका क्या है वुल है। वुल से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें से इसमें जाएगा तो क्या होगा, ये अपने साथ मास को भी लेके जाएगा, यहाँ पे मास का भी ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है यमी, इलेक्ट्रॉन का यमी मास इतना मास लेके जाएगा पॉलीथीन के पास। तो टोटल नंबर ऑफ मास ट्रांसफर कितने, टोटल नंबर ऑफ मास, लेट टोटल मास ट्रांसफर इज कैपिटल एम। तो कैपिटल एम इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा एन इंटू एम ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उसके उसमें इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एन की वैल्यू हमने निकाल रखा है 1.627 × 10⁻12 इंटू एम ई की वैल्यू जानते हैं 9.1 × 10⁻31 kg। जब हम दोस्त इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा वैल्यू आता है 1.7 × 10⁻18 kg। इतना मास हमारा ट्रांसफर होता है वुल टू पॉलीथीन में। तो ये फ्रेंड्स कुछ एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन रहे जो कि आपके चार्ज और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मेथड ऑफ चार्जिंग के बेसिस पे आपको इसमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एक चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का चौथा नंबर, पांचवा नंबर, 11 नंबर क्वेश्चन। आप लोग उसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को, और हमने यहाँ पे बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जा करके आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास है वो डिस्क्रिप्शन में, आप हमको व्हाट्सअप पे भी डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जिससे बेनिफिट मिल सके, और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए और अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच।